तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक बनने के बहुत ही नजदीक होंगे। तो पहले तो सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, इतने अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है, रटा है या समझा है, या आपकी तैयारी कितनी है। तो वैसे तो मेरे को ये क्लास लाइव करनी थी ताकि आपके रिजल्ट का मेरे को पता रहे, पर कुछ तकनीकी असुविधा या कमी के कारण ये लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है। बाकी इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि 45 दिन कृषि पर्यवेक्षक के, हार या जीत, आर या पार, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। क्योंकि देखो इस टाइम में टॉपिक्स सारे ही पढ़ने जरूरी है, सिलेबस सारा ही पढ़ना जरूरी होता है, पर एक थोड़ा सा अपने को आउटर लाइन मिल जाती है ना कि इन टॉपिक्स में से अपने को ये करना, और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अपने को मिल जाती है, सकारात्मकता अपने को मिल जाती है। भाई डूबते को तिनके का सहारा, हिम्मत हारने वाले होते हैं, बहुत टाइम से तैयारियां कर रही है, थोड़ा सा पीछे से कोई हाथ टच कर देता है, उसी में वापस से अपन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो फिर से क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले एक बात कहूंगा, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा सोचो। आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। आपकी तैयारी सबसे बेस्ट तैयारी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बिल्कुल सकारात्मकता, पॉजिटिव रहना है, कूल एंड क्लैम, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क का नहीं बचा अब टाइम। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन की, आपको मजा आ जाएगा। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना, और हर एक बच्चा जो देख रहा है ना, क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, आंसर्स जो है वो मेरे को कमेंट करना। मैं पर्सनली एक एक बच्चे के मैं चेक करता हूँ, ठीक है। और जो 45 दिन वाला वीडियो था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपना सबको दिख रहा होगा। फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, सुव्यवस्थित फल विज्ञान जो है उसका जनक कौन है? ऑप्शन देखिए, बिल्कुल शांति से पढ़ना है, वहां पे जल्दीबाजी हड़बड़ाहट आपको नहीं करना है। खैर ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ज्ञान की वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, सुव्यवस्थित फल विज्ञान का जनक कौन है? फादर कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर के एल चड्डा, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम एच मेरीगोड़ा, ऑप्शन सी है डॉक्टर नीतीश कुमार, और ऑप्शन डी है एडी कैंडोले। तो ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने ऑप्शन बता दिया। टाइम शुरू होता है आपका अब। मैं 5 तक गिनूंगा, जब तक आप अपना कमेंट खुद खुद ईमानदारी से कर लेना, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही उत्तर। तो 1 2 3 4 एंड 5। उम्मीद करता हूँ सबने अपना अपना जवाब लिख लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडी कैंडोले, अल्फांसो डी कैंडोले। और फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी क्या होता है? जो नोमेनिकल्चर के हिसाब से पोमोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, तो फलों को जैसे मोनोकोट, डाइकोट, सेल पोलिनेटेड, ठीक है, फल प्रकार के आधार पे क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, जो सुटेबल तरीके से जमाया था उनको, उसको बोल सकते हैं अपन सिस्टेमिक पोमोलॉजी। बात करें डॉक्टर के एल चड्डा, ये भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, पोमोलॉजी से संबंधित एक क्रांति है, गोल्डन रेवोल्यूशन, बोले तो सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, उसके जनक हैं ये भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। डॉक्टर एम एच मेरीगोड़ा, बोले तो फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, भारतीय जो उद्यानिकी है, भारतीय जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यानिकी विज्ञान है, उसके जनक कौन है? डॉक्टर एम एच मेरीगोड़ा। और नीतीश कुमार कौन है? ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे। नीतीश कुमार ये भी एक ऑल सेक्टर एग्रीकल्चर की जो रेवोल्यूशन है उसके जनक है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट करके बताना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, देखो पहले पढ़ना है आराम से। आलमंड रेवोल्यूशन का संबंधित किससे है? आलमंड रेवोल्यूशन जो है उसका संबंध किससे है? पहला है मसाला उत्पादन से, स्पाइसेस से, दूसरा है बादाम काजू से, तीसरा है सूखो मेवों से, और डी है नोटा, बोले तो नन ऑफ दिस नॉट, ठीक है। तो कौन सा है? वही 5 सेकंड। उम्मीद करता हूँ सबने अपना अपना मार्क कर लिया होगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ किससे है, मसाले उत्पादन से है। मसाले उत्पादन से आलमंड रेवोल्यूशन का है। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन रेवोल्यूशन किससे है? तो वो सोलर से दिया हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना दोनों चीज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, निम्न में से कौन सा फल मोनोकोट नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लग रहा बहुत इजी है। ऑप्शन देखो, मोनोकोट का मतलब समझ रहे हो? एक बीज पत्री नहीं है। क्या पूछा पहले क्वेश्चन देखना। मैंने पूछा है निम्न में से, ये जो इतने सारे दिए हैं इनमें से एक ऐसा है जो मोनोकोट नहीं है, बाकी क्या 3 क्या है? मोनोकोट है। मतलब एक जो है वो मोनोकोट नहीं है, मतलब क्या है? वो डाइकोट है, ठीक है। देखते हैं। पहला दिया है पाइनएप्पल, अनानास, दूसरा दिया है केला, तीसरा दिया है खजूर, चौथा दिया है डी पे बेर। तो बताओ, एक सेकेंड, ये लो। हाँ, अब अपना जो क्वेश्चन है वो मार्क कर लो बहुत जल्द। दोबारा से बोल देता हूँ, निम्न में से कौन सा फल मोनोकोट नहीं है? इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, मोनोकोट कौन सा नहीं है इसकी।
देखो पहले तो वो बता देता हूँ मोनोकोट कौन कौन से याद रखना, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए बी, इसको हटा देता हूँ मैं, ए बी सी प्लस डी और पी, ये सारे क्या है, पांचों के पांचों मोनोकोट है। ए यानी बोले तो अरेका नट मतलब सुपारी, अरेका कोटेचू। बी यानी बनाना केला, मूसा पेराडिसिप्का मुंजेसी फैमिली। सी यानी कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। डी यानी डेट पाम खजूर, फोनिक्स टेक्टाइलोफेरा। पी यानी अनानास पाइनएप्पल, बोले तो एनोनासा कॉमुसस ब्रोमेलिएसी। 2n बराबर 50 और ओरिजिन ब्राजील। ये जो पांचों है वो सारे क्या है, मोनोकोट है। अब इसमें मैंने क्या पूछा, निम्न में से कौन सा फल मोनोकोट नहीं है, कौन सा अलग आ रहा है भाई, बेर। बेर अलग आ रहा है ना, ये तीनों तो वैसे मोनोकोट है, ये क्या है, मोनोकोट नहीं है, तो सबका आंसर सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुधा पर परागित ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड कौन सी है, बहुधा पर परागित, पराजित नहीं है परागित आएगा, पराजित तो अपने को होना नहीं है, जीत गए हैं यार, ठीक है। बहुधा पर परागित ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड पाया जाता है, कौन सी फसल में पाया जाता है, बैंगन भिंडी मिर्ची और ऑल, बताओ। ऑफ्टन भाई परागण के आधार पे 3 बताई थी मैंने जब क्लासेस ली हमने क्रॉस, सेल्फ और ऑफ्टन क्रॉस। क्रॉस का मतलब स्व परागण वाली, एक होता है बहुधा पर परागण और एक बाहर का क्रॉस पोलिनेटेड, 3 होती है। तो इसमें पूछा बहुधा पर परागण कौन सी है, तो बहुधा में इसमें क्या आएगा, तीनों आएगी, इंपोर्टेंट है तीनों है। क्रॉस को याद करना ना आपको, CRO क्रॉस पोलिनेटेड आपको करनी है, सॉरी सेल्फ पोलिनेटेड अगर आपको करनी है तो कौन सी है, BP2 ग्रेप्स, BP2 ग्रेप्स, ठीक है। BP2 ग्रेप्स, बी यानी बनाना, पी यानी पोटैटो, टी यानी टोमेटो और ग्रेप्स मतलब अंगूर। ये कौन सी है, सेल्फ है, ये तो सेल्फ हो गई। ये तीनों क्या हो गई, ऑफ्टन क्रॉस हो गई, और बच गई जो कौन सी हो गई, क्रॉस हो गई। तो याद रहेगा, एक ट्रिक मैंने बताई मोनोकोट ABCD और P, उसके बाद मैंने बताया BP2 ग्रेप्स सेल्फ पोलिनेटेड, और ये बच गई जो तीनों कौन सी थी, ऑफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ सारे ये 4 क्वेश्चन अभी तक सबके सही होंगे। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सत्य फल जो ट्रू फ्रूट होता है उसका निर्माण किससे होता है, ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है, परिपक्व बीजांड से, भ्रूण से, अंडाशय से और बीजाणुधानी से, बताइए। मैं बता देता हूँ, राइट आंसर आप आपका कमेंट कर देना, और मेरे को लास्ट में ये भी बताना भाई 20 में से किसके कितने हुए, क्योंकि जिसके 20 में से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 18 19 या 20 के 20, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उन्होंने समझ के पढ़ा है, चीजें रटी नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस बेसिक पे पेपर बनाया है। और जिनके 15 से नीचे हो रहे हैं उनको थोड़ा मेहनत करने की और जरूरत है, रिवाइज करें चीजों को, टाइम कम बचा है, रटने की कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा बार अपने नजर के नीचे से उनको निकालने की कोशिश करें, वो आपको एग्जाम हॉल में बहुत बेनिफिट उसका रहेगा। और जो वो 2 ढाई घंटे जो आपको मिलते हैं उसमें बिल्कुल शांत आपको रहना है, बिल्कुल मीठा दही खा के आपको जाना है आराम से, ठीक है। तो ये बात करते हैं सत्य फल ट्रू फ्रूट जो होता है उसका निर्माण किससे होता है। अब बीजांड देखो, बीजांड आपने डेफिनेशन सुनी होगी एग्रीकल्चर में, सीड की बायोलॉजी में, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, तो ये तो है नहीं, बीजांड को बीज कहते हैं। इसमें राइट आंसर आएगा अंडाशय, ओव्यूल, ठीक है, ओवेरी। परिपक्व अंडाशय जो होता है ना, वो क्या करता है, फल का निर्माण करता है, सत्य फल जिसको कहते हैं। अब एक और चीज सुनी होगी आपने, आभासी फल, आभासी फल फॉल्स फ्रूट, सेम वगैरह को बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये अंडाशय से निर्माण ना होके किसी अदर पार्ट से अगर फ्रूट का निर्माण हो रहा है उसको अपन फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, और अगर अंडाशय से निर्माण होता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी लगेगा जिसको याद है। नट फल प्रकार नहीं है, किसका नहीं है इनमें से, नट किसका नहीं है बताओ, लीची अखरोट मूंगफली और नारियल, किसका नहीं है। इसका राइट आंसर मेरे को आप बताओगे, ठीक है, कमेंट में डाल देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। मेली कमल पाया जाता है, मेली कमल किसमें पाया जाता है, 3 इसमें से क्वेश्चन आता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टाट्रिक अम्ल किसमें जाया जाता है, टाट्रिक पता है ना, खट्टा वाला, है ना। तो मैंने पूछा मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तरबूजे में, केले में, सेव में, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे बहन भाइयों का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा जल्दी। बेर में पाई जाती है, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका लेवल चेक करने के लिए, बेर के अंदर पाई जाती है नेचुरल पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी और स्टेनोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी। तो बेर में कौन सी पाई जाती है, दोबारा से पढ़ लो इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेर के अंदर पाई जाती है, 3 प्रकार की होती है भाई, नेचुरल वाली हो गई, एक तो प्राकृतिक
अनिषेक जनन जिसको बोलते हो, पार्थेनोकार्पी मतलब वो होता है ना। तो स्टिमुलेटिव और स्टेनोस्पर्मिक, तो ये तो आम की जो एक वैरायटी है सिंधु, उसमें पाई जाती है, अंगूर में पाई जाती है, बेर में पूछ रहा हूँ मैं, तो बेर में कौन सी पाई जाती है? उम्मीद करता हूँ सब बच्चों का जो भी देख रहे हैं सबका राइट होगा यार, स्टिमुलेटिव पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 9वां क्वेश्चन। मातृ ओ देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई, मातृ वृक्ष से जुड़े जुड़े रूट्स निकालकर नया पौधा तैयार किया जाता है। मातृ वृक्ष से जुड़े जुड़े लेयरिंग में, ग्राफ्टिंग में, बडिंग में और कटिंग में। बताओ जल्दी से बता दो, जल्दी से। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा भाई, कमेंट्स में बता देना। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि मातृ वृक्ष जो पेरेंटल जो प्लांट है आपका, सॉरी मातृ वृक्ष जो है उससे जुड़े जुड़े हुए, उसको बिना काटे वहीं के वहीं जड़ें निकालते हैं और फिर नया पौधा विकसित होने के बाद काटते हैं। याद आ रहा है कुछ? मार्कोटेज लेयरिंग, चाइनीज दाब, एयर लेयरिंग है, स्टूल लेयरिंग, कुछ आ रहा है याद? सर्पिलाकार दाब पौधे से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ऐसे कैसे दाब के 4 जगह से पौधा निकाल दिया। एयर लेयरिंग ऊपर के ऊपर ही निकाल दिया हवा में, फिर काट के ले गए। तो इसमें क्या आएगा? लेयरिंग आएगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग, बडिंग और कटिंग, कटिंग में सबको पता है 22.5 सेमी की लेते हैं, 1 से 1.5 साल पुरानी लेते हैं, 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं। ठीक है, 2/3 भाग अंदर डाल देते हैं, आईबीए से उपचारित करते हैं, सेराडेक्स रूटारेक्स से, ताकि जड़ें जल्दी निकल जाए। तो कलम में तो तोड़ के ले जा रहे हैं, भाग को अलग करके ले जा रहे हैं, मैंने पूछा रूट से जुड़े जुड़े। ठीक है, जल्दी से देखते हैं 10वां क्वेश्चन। बोलेरो किसकी किस्म है? गेंदे की, स्ट्रॉबेरी की, लीची की और बैंगन की। तो राइट आंसर है इसमें क्या भाई? बोलो जय श्री राम। राइट आंसर है गेंदा। याद रखना बोलेरो गेंदा की। और एक क्वेश्चन आता है पजेरो, पजेरो किसकी है? तो ये मेरे को कमेंट्स में करना, पजेरो किसकी है, पजेरो किसकी है। और जिसकी भी पजेरो वेराइटी है ना, उसका प्रोपोगेशन जो है वो रनर्स के द्वारा होता है, रनर्स के द्वारा होता है। राइट भाई, बलेरो जिसकी सॉरी पजेरो जिसकी वैरायटी है ना, उसका रनर्स के द्वारा होता है। आगे देखते हैं फास्ट क्वेश्चन नंबर 11। सबसे भारी प्रूनिंग की जाती है, काट छांट, सबसे ज्यादा काट छांट कौन से में की जाती है? ऑप्शन ए बोले तो अनार पुनिका, ग्रेनेटम पुनिकेसी, बेर, जिजिफस मोर्सियाना, रहमनेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली, आंवला, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, U4BSE, मोस्ट इंपोर्टेंट, छाल में टेनिन पाया जाता है, फालसा, ग्रेवियसी। ठीक है, तो बताओ सबसे भारी जो प्रूनिंग की जाती है वो किसमें की जाती है? सबसे भारी प्रूनिंग की जाती है वो किसमें की जाती है? उम्मीद करता हूँ सबने अपना अपना राइट आंसर कर लिया होगा यार, लाइव करना था थोड़ा ज्यादा मजा आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कमेंट्स में चेक करूंगा मैं एक एक बच्चे की, जो सबसे प्यारा कमेंट रहेगा उसको पिन करेंगे अपन। वोडका जो होती है ना, वोडका, उसका निर्माण किसके किण्वन फर्मेंटेशन से होता है? अल्कोहल के किण्वन से, एप्पल के किण्वन से, आलू के और ब्लैक कैरेट मतलब काली गाजर जिसको कहते हैं अपन। बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर जाता है भाई वोडका का। वोडका जो बनती है वो किसके किण्वन से बनती है? आलू के किण्वन से बनती है, पोटैटो। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। हैप्पी एंड किस्म है, हैप्पी एंड किसकी किस्म है? गुलाब की है, ग्लेडोलियस की है, गेंदा की है या चमेली की है? बताओ भाई, बताओ बताओ फुर्ती से, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ग्लेडोलियस किसकी वैरायटी है? हैप्पी एंड, हैप्पी, अरे यार सबको पता चल गया अब तो। हैप्पी एंड जो वैरायटी है वो किसकी है? हैप्पी एंड जो वैरायटी है वो किसकी है? ग्लेडोलियस की है। और ग्लेडोलियस की पता है इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो किससे होता है? बताओ बताओ। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक तो इसका प्रोपोगेशन कार्म से होता है, इसकी फैमिली पूछ लेते हैं, इरिडियसी, इरिडियसी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। 14वां क्वेश्चन, ये बहुत, इसमें एक चीज सिखाऊंगा आपको मैं, बहुत तगड़ी ट्रिक देने वाला हूँ। सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है, सबसे बड़ा फॉर्मल स्टाइल का, फॉर्मल को बोलते हैं हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल दो होते हैं। राइट, तो सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है ताज गार्डन आगरा, वृंदावन गार्डन मैसूर, राष्ट्रपति गार्डन दिल्ली, पिंजौर गार्डन हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भाई बी। कौन सा रहेगा? और ये जीतते हैं आप पूरे 7 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्वेक्स का टीएसएस होगा, स्वेक्स का टीएसएस होगा 65, 68, 40 से 50 और 30। तो इसमें आपको राइट आंसर में बता ही देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। इसमें 45 भी आपको मिल सकता है, मैंने 40 से 50 इसमें कर दिया, सी इसका राइट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, अब बताऊंगा वो। निम्न में से कौन सा गार्डन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल को यार हिंदी में क्या कहते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, याद है मेरे को पर मुंह पे नहीं आ रहा है शब्द इस टाइम। खैर छोड़ो। अरे यार इसको क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो हाँ देखो,
निम्न में से कौन सा इनफॉर्मल स्टाइल का है? इंग्लिश गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन और इटालियन गार्डन। जल्दी बताइए निम्न में से कौन सा इनफॉर्मल है? मैं देख ही लेता हूँ इनफॉर्मल को, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं इनफॉर्मल को। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। अनौपचारिक, क्या बोलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। मैंने पूछा कौन सा अनौपचारिक शैली का, अनौपचारिक, अनौपचारिक शैली का है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शैली का है? इंग्लिश, फ्रेंच, अमेरिकन और इटालियन। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, MPFAI। कौन सी? MPFAI। देखना अब इस ट्रिक से है ना, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी गलती नहीं होगा MPFAI वाली से। वेट ए मिनट, MPFAI, MPFAI, ये सारे क्या है? फॉर्मल है। क्या है? फॉर्मल। और ये क्या है? अनफॉर्मल, अनौपचारिक। ये क्या है? औपचारिक है। अब इसमें एक चीज बताऊं, ये चारों, M यानी मुगल गार्डन, P यानी पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन और इटालियन गार्डन, बच गए। इन अनौपचारिक में फिर आ गया जापानीज वाला, आ गया आपके इंग्लिश आ गया, ठीक है, चाइनीज आ गया, ये आ गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तो देखो, एक बार जल्दी से बता देता हूँ यार मैं, ये क्या हुआ, इनमें है ये वाला राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल स्टाइल का होगा? ये, क्योंकि ये तीनों क्या है? फॉर्मल स्टाइल के। और फॉर्मल के मैंने बता दिया MPFI, याद रखना। अब एक चीज मेरे को बताओ, फॉर्मल अपन कहते हैं शादी में जा रहा हूँ फॉर्मल पहन के जा रहा हूँ, फॉर्मल का मतलब होता है बिल्कुल अप टू डेट, सेटम सेट, समझ रहे हो? मतलब इधर जैसा चीजें होगी वही इधर होगी, बिल्कुल सीधी सड़कें होगी, ठीक है, फिक्स आकृति में चीजें रहेगी, काट छाट किए हुए पौधे मिलेंगे, बिल्कुल सेटल चीजें रहेगी, वो फॉर्मल। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? कैसा भी स्ट्रेच किया हुआ पैंट पहन गए, ठीक है, फटा हुआ पहन गया, रफ वाला पहन गए, कुछ भी कैप लगा के चले गए, गले में कुछ डाल रखा, वो इनफॉर्मल। उसका मतलब समझ रहे हो? इनफॉर्मल मतलब कुछ भी चीजें व्यवस्थित नहीं है, वो गार्डन होते हैं इनफॉर्मल, राइट। और मैंने ट्रिक बताई दी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 17वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। चीकू है क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, बोथ और नॉट। चीकू जो आपका सपोटा है वो क्या है? इसका कमेंट में एक एक बच्चों का चेक करूंगा, देखते हैं कितने का। और मेरे को ये जरूर बता देना मेरे प्यारो कि तुम्हारा कितने सही है और कितने गलत है ना। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन। स्पाइक्स, स्पाइडेक्स, स्पाइडेक्स पुष्परम होगा, स्पाइडेक्स। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, स्पाइडेक्स कर देते नहीं, हो जाती है, मैंने खुद नहीं किया था। स्पाइडेक्स पुष्परम किसका होगा? ABCD, नारियल, खजूर, केला और ऑल। तो इसका भी एक ट्रिक है, बोले तो A, B, C और D, इन चारों का क्या है? स्पाइडेक्स ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कमेंट कर देना क्वेश्चन यार। ये लो, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? 2,4-D, NAA, IAA और ऑल। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है इनमें, बताओ। 2,4-D है ना, लाइक हार्मोन की तरह भी काम करता है, और वीडीसाइड, हर्बिसाइड जो आपका, उसकी तरह भी 20 ppm से नीचे रहेगा तो, और 20 ppm से ऊपर रहेगा तो, सबको बताया है ना। इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट कर देना, वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 20वां। नवीन निष्कासन के लिए फलों में कितना डिग्री टेम्परेचर रखते हैं? 60 डिग्री, 66 से 71 डिग्री, 98 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसका भी मेरे को कमेंट कर देना। ये अपने 20 क्वेश्चन थे, और जिन जिन भाइयों के 20 में से लगभग 18, 19 या 20 इनमें से राइट हो रहे हैं, मतलब अच्छी तैयारी है, बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है, उनको याद है, कंफ्यूज वो नहीं होते हैं, राइट। और कैसे लगे क्वेश्चन, क्या था सीन? एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे हम लाने वाले हैं। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के इस पर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और बाकी ठोक के पढ़ो, अच्छा खाओ, पूरी नींद लो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।